एस.सी. वर्मा वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 57. A heavy string is tied at one end to a movable support and to a light thread at the other end. The thread goes over the fixed pulley and supports a weight to produce tension. The lowest frequency with which the heavy string resonates is 120 Hz. If the movable support is pushed to the right by 10 cm so that the joint is placed on the pulley, what will be the minimum frequency at which the heavy string can resonate? तो पहले ए सिचुएशन दी है, अब ये नहीं है, पहले ए सिचुएशन दी है फर्स्ट सिचुएशन कि यहाँ पे मूवेबल बॉडी होगी और इस बॉडी को ये स्ट्रिंग का एक एंड कनेक्ट किया है और दूसरा एंड इस लाइट स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है और ये स्ट्रिंग पासेस थ्रू द पुली और ये पुली का दूसरा स्ट्रिंग का दूसरा एंड इस मास पर कनेक्ट किया हुआ है ताकि इस मास के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg लगा देगा तो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब ये टेंशन यहाँ पे टेंशन के कारण यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग इसे वाइब्रेट करेंगे, अगर हम रेजोनेट करेंगे तो ये कुछ वन मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट होगी। अब वो जब वो फंडामेंटल, क्योंकि यहाँ पे हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दी है 120 हर्ट्ज, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब ये स्ट्रिंग जो है उसका एक एंड फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे नोड फॉर्म होगा और ये जो एंड है इट इज़ फ्री टू मूव, मतलब यहाँ पे एंटी नोड होगा, तब हमें लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग यहाँ पे जो मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस तरह से वाइब्रेट होगी, यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होगा। अब यहाँ पे जो टेंशन है, अब क्या हुआ है कि ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट को तो मूव किया हमने, कितना मूव किया 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मूव करने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रिंग का दूसरा एंड है वो पुली पर आ रहा है, मतलब ये सिचुएशन अब इस तरह से बनेगी। अब ये जो स्ट्रिंग है इसका एक एंड तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वहाँ पे नोड फॉर्म होगा और ये जो एंड यहाँ पे फ्री टू मूव था ये भी पुली पर आ गया, मतलब यहाँ पे रिजिड सपोर्ट पे आ गया, तो यहाँ पे भी नोड फॉर्म होगा और ये अब जो वाइब्रेट होगी वो इस तरह से वाइब्रेट होगी। इस सिचुएशन में इसकी जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो इसी तरह से ही हो सकती है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा लुक लेंगे तो हायर फ्रीक्वेंसी होगी, हमें लोएस्ट चाहिए और यहाँ पे नोड ही फॉर्म होगा क्योंकि अभी ये भी फिक्स सपोर्ट पे आ गया है, ये भी वाइब्रेट नहीं होगा, इसका भी डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, तो इसे एक लूप में ही वाइब्रेट होना पड़ेगा। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस सिचुएशन में होगी और वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2L, v/लैम्बडा। तो यहाँ पे लैम्बडा फाइंड करना पड़ेगा पहली बात, तो लैम्बडा कितना आएगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ये लैम्बडा बाय 2 कहते हैं उसे, और ये होगी स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब लैम्बडा आ गया यहाँ पे 2L, लैम्बडा 2L आ गया मतलब ये, और v लैम्बडा आ गया 2L और v क्या होता है √T/μ। लेकिन वायर सेम है तो म्यू भी सेम रहेगा और टेंशन यहाँ पे वेट यहाँ पे जितना mg है वही यहाँ पे टेंशन रहेगा, मतलब ये टेंशन और म्यू दोनों जगह पे सेम है तो वेलोसिटी दोनों जगह पे ही भी सेम रहेगी, तो इसे μ2 लिखते हैं, ये सेकेंड केस है इसलिए। अब इसकी ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, ये कितनी है, ये लोएस्ट μ0 कहते हैं उसे, v/लैम्बडा, ये लैम्बडा यहाँ पे 2 और ये पहला लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 1 कितना होगा, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस जो होता है λ/4, ये होगी स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब ये लैम्बडा कितना आएगा 4L, मतलब ये 1/λ1 कितना आएगा 4L, और ये v जो यहाँ पे वही है T/μ, वो सेम ही है। अब ये दो इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, इस दो इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो मतलब सपोज इक्वेशन 1/2 करेंगे तो ये कितना आएगा 1μ0/μ2, तो 2/1 करते तो μ2/μ0 आता, तो 2/, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला लेकिन फिर भी 2/1 करते ताकि μ2/μ1 μ0 आएगा। तो ये μ2 की वैल्यू, तो चलो v सेम है तो इसे ले लेते, v/λ डिवाइड बाई ये, तो डिवाइड बाई v, तो ये
उल्टा होके लैम्बडा 1/v आएगा, तो ये कैंसल। लैम्बडा 1 कितना आया था, ये लैम्बडा 1 और ये लैम्बडा 2। लैम्बडा 1 कितना आया था 4l और लैम्बडा 2 कितना आ गया है 2l, मतलब ये कितना आएगा 2। तो म्यू 2 कितना आएगा 2 इंटू ये म्यू नॉट, और ये म्यू नॉट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 120 हर्ट्ज। मतलब इस केस में मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 120 हर्ट्ज, तो ये आएगी 240 हर्ट्ज। तो इस तरह से लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर खत्म हुआ।